हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस्विता बायो प्रोडक्ट्स चैनल। जैसा कि मैं आप देख रहे होंगे कंटिन्यू में रोजेस केयर और रोजेस को कौन सा मैन्योर देना है और रोजेस के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और उन्हीं के वीडियो डाल रहा हूं। तो उसी में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डाईबैक की प्रॉब्लम का। तो मैंने रीजंस बताए थे कि डाईबैक कैसे हो जाते हैं रोज प्लांट में। तो वही 3-4 रीजन है डाईबैक के, कोई मेजर वो नहीं है। एफिड्स और आपके जो मेलीबग्स वगैरह है वो तो सब एक साइड है ही, लेकिन जो 3-4 जो मेजर रीजन है वो यही है कि या तो आपकी पॉट की सॉइल ड्राई रह जा रही है, या ओवर वाटरिंग हो जा रही है, या फिर वाटर लॉगिंग हो रही है, या आप उसको ओवर फर्टिलाइज कर दे रहे हैं प्लांट को, या फिर आप जो कहीं क्लोरीन रिच जो वाटर आता है, जो आपका टैप वाटर होता है, उसको आप सप्लाई रोजेस को यूज कर रहे हैं देने में, तो उसके कारण भी समटाइम्स ये आपका डाईबैक की प्रॉब्लम होती है। तो डाईबैक अगर हो जाता है तो अब प्लांट है तो होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके कुछ 2-4 रेमेडीज हैं या आप कर सकते हैं क्योर, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। साथ ही उसके साथ ये भी आप इंक्लूड करिए कि खाली वो डाईबैक के लिए ही नहीं, हम रोज प्लांट में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तरह तरह के यूज करते हैं। कोई भी इधर उधर से वीडियो देख लेते हैं, जो भी हम आजकल यूट्यूब पे इतनी जानकारी मिल रही है, तो कुछ भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं बिना जानकारी के। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक रहिए, बस नेचुरल रहिए। आपको मैंने बताया कि पिछली बार पीएच मीटर से आप पीएच वगैरह बैलेंस करके देख सकते हैं। अगर आपकी सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसको अल्कलाइन करिए, और ज्यादा अल्कलाइन है तो उसको एसिडिक करिए, और उसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा। दूसरा, पानी आपको बैलेंस मात्रा में डालना है। वाटर जो होता है वो बैलेंस्ड मात्रा में आपको डालना है, ना ओवर वाटरिंग करना है ना अंडर वाटरिंग करना है। और रोज प्लांट्स को शावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करिए कि सुबह शाम शावरिंग टाइप से वाटर करिए इनको। अभी तो विंटर्स है तो आप सॉइल कंडीशन देखते हुए वाटरिंग करिए। फिर ही इसमें अगर आप देखें कि आपकी जो ये ट्विस्ट लीव्स हो जाती हैं, ये देखिए थ्रिप्स और एफिड्स की वजह से होता है। तो इसमें जो इंसेक्टिसाइड यूज करना है, तो वो मैं सिर्फ 2 तरीके के ही इंसेक्टिसाइड यूज करता हूं। एक जो होता है क्रोफॉस 404। अब इसको 404 क्यों बोलते हैं, ये क्रिफॉस आप 404 देखिए। इसको 404 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% होता है। तो इसलिए ये 40 और 404 आप इसको 1 to 1.5 ml आप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल मिक्स करके आप इसको फॉलियर स्प्रे करिए। तो आप एक ये यूज कर सकते हैं। आप साइकिल में रखिए। अगर आपने 1 हफ्ता ये यूज किया है क्रिफॉस 404, या कोई भी किसी भी नाम से 404 आप मांगेंगे, तो जरूरी नहीं है वो क्रिफॉस का ही हो, किसी भी और कंपनी का भी आप ले सकते हैं 404। ओके, तो आपने जैसे इस हफ्ते आपने क्रिफॉस 404 यूज किया, तो नेक्स्ट आप मेलेथियन यूज कर सकते हैं। जैसे मेलेथियन मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं टस्क का यूज करता हूँ। ये 1974 से ये है मार्केट में, और मेलेथियन 50% है, और ये सबसे अच्छा होता है। ये किसी भी तरीके के आपके इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों में काम करता है। आपके एफिड्स और मेलीबग्स इस तरह के जितने भी आपके थ्रिप्स के जो प्रॉब्लम है, ये आपका क्योर करता है। तो ये भी आपको 1 to 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। तो अगर आपने एक संडे आपने टस्क यूज किया है, मेलेथियन आपको मेन केमिकल कंपोजिशन मेलेथियन है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, ये टस्क का है आपका, इस किसी भी कंपनी का मेलेथियन आप याद रखिए, बस मेलेथियन आपको लेना है, या फिर 404 आप इनको रोटेट कर सकते हैं। तो हर संडे एक बार आप रूटीन में आप इसको रोटेट करिए। तीसरी दवाई है आपकी इमिडाक्लोरोपिड। ये विक्टर के नाम से है मेरे पास, लेकिन आपको विक्टर पे नहीं जाना है, आपको इमिडाक्लोरोपिड पे जाना है। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% to 30% मार्केट में अवेलेबल होता है। आप किसी भी बीज भंडार में जाइए, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की जो मेडिसिन बेचते हैं उनके पास बोलिए हमें इमिडाक्लोरोपिड चाहिए 17.8% या फिर 30%। ओके, वो भी आप वीकली 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करिए अपनी प्लांट पे। आप रूटीन में अलग अलग
ये फंगिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करने से फायदा ये होता है कि कुछ यूज टू हो जाते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्ट, तो वो जब अलग अलग रूटीन आप यूज करते हैं तो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग असर होता है और आपका प्लांट स्ट्रांग होता है। फंगिसाइड्स के अगर आप चाहते हैं तो कई लोग जो माउथ कन्वेंसिंग बहुत बड़ी चीज होती है आजकल, खाली मार्केट में एक्सोडस और ताकत की ही बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि मेलाथियन इसमें भी है, मेलाथियन उसमें भी है, फंगिसाइड है वो भी वही फंगिसाइड है। तो आप मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप केमिकल पे जाइए, आप मार्केट में सिर्फ मेलाथियन और इमिडाक्लोरोपिड ही मांगिए और बस वही दो आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि काला रोग हो गया है, इसमें मैंने बताया था प्लांट में काला रोग हो जाता है, तो काला रोग में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज करना है फंगिसाइड में। किसी भी फंगिसाइड, कोई भी फंगिसाइड, टाटा का ब्लिटॉक्स हो या जैसे मैं कोनिका यूज करता हूं, तो आपको ये देखना है कि इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होना चाहिए। ये देखिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें 45% है और कॉसोगमिक्सिन इसमें 5% है। ये सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। हालांकि मैं टाटा का ब्लिटॉक्स भी यूज करता हूं। तो आप जब आपको प्लांट पे काला रोग हो गया है तो सबसे पहले तो वो काला रोग आपको कट कर देना है। आपको कटर से आप स्टेरलाइज करके उसको कट कर दीजिए, हालांकि इसमें नहीं है अभी कहीं कुछ ऐसा। और कट करने के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसी भी कंपनी का लेकर के आपको 1.5 ml मिलाना है, ठीक है, या 5 ग्राम मिलाना है 1 लीटर पानी में और उसको पूरा स्प्रे कर देना है प्लांट पे। ये आपको 3 to 4 डेज करना है अगर काला रोग हुआ है तो। अगर आप नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, काला रोग नहीं हुआ है, आप वेट मत करिए कि आपके प्लांट को कोई रोग लगे तभी आप इस तरीके के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करें। आप इनको वीकली रोटेशन में आप ये देते रहिए। तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, हालांकि मेरे पास अपना डेवलप किया हुआ ऑर्गेनिक वे में तेजस्विता ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड भी है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप मेरे पास व्हाट्सएप करके वो भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वो भी लिक्विड पेस्टिसाइड है, प्योर ऑर्गेनिक है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज हुआ है उसमें। वो भी 1 लीटर से 5 लीटर बनता है और आप उसको रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कई बार अपने प्लांट में अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने जैसे बताया ये 4 मेरे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड है। एक क्रिफोस 404 है, एक टस्क है, मेलाथियन, एक इमिडाक्लोरोपिड है और एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। आप इन चारों को यूज कर सकते हैं या इन चारों में से कोई 2 या कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये रेगुलर आप अपने प्लांट में यूज करते हैं तो आपके प्लांट में 98% किसी भी तरीके के रोग नहीं लगेंगे। गुलाब की मैं बात कर रहा हूँ, गुलाब, और आप गुड़हल में भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं फंगिसाइड और ये आपके इंसेक्टिसाइड आप यूज करते हैं, तो ये रोजेस के लिए सबसे बेनिफिशियल है, सबसे बेस्ट है। ये कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं बताई आपको मैंने केमिकल बताया है कि आपको वो यूज करना है, इमिडाक्लोरोपिड या फिर मेलाथियन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और या फिर आप 404 यूज करते हैं तो 404 में आपका जो है वही प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन 4%, ये आपको यूज करना है। तो अगर आप ये रेगुलर वीकली आप यूज करते हैं अपने रोज के प्लांट में तो आप देखेंगे ये काफी स्ट्रांग और लस ग्रीन होते हैं और आप जो प्रॉब्लम है डाईबैक की या काला रोग वो 95% तक सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस तरीके की और आप अगर जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारी आपको अगर कुछ लेनी है या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।